जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने सभी सपनों को पूरा करना है, अपने घर की सभी तकलीफों को दूर करना है। अगर ये चाहते हो तो आपको काम करना होगा दोस्त। क्योंकि काम करके जब तक आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो जाते तब तक ये टेंशन आपको सताती रहेगी। इसलिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पैसे आएंगे, उस पैसे से आप अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ी होती है कि काम करें क्या। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि करें क्या। क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं हमारे पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, जॉब करें या बिजनेस करें। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बतलाने वाला हूं कि आपको अगर बिजनेस करके पैसे कमाना है तो क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं 30 डेज 30 बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो आज उसका डे 4 है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बतलाने वाला हूँ। ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। उनका नाम है राकेश। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। इन्होंने अपने काम स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिमाग लगाया, और ऐसा दिमाग कि जिसमें 1 रुपए भी इसकी खर्च नहीं हुई। लेकिन इन्होंने बहुत सारे पैसे जनरेट कर लिए। पर डे के 10 से 15 हज़ार रुपए इनकम हो गई थी, और बहुत ही कम समय में। तो ये कैसे हुआ, अगर आपको जानना है, ये इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो इस समय देखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो मैं बतलाने वाला हूँ वो आप अभी इस वक्त में ही काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने अगर मार्केट जमा दिया तो आगे आपको काम मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये जो पीक सीजन है, इस सीजन को आपने स्किप कर दिया तो ये आइडिया जो मैं आज बतलाने वाला हूँ, ये आइडिया सही तरह से वर्क नहीं करेगी। आपको फिर 1 साल तक का इंतजार करना होगा। इसलिए दोस्तों, अगर पैसे कमाना चाहते हो तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर वैल्यू मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों राकेश की। राकेश जो है स्टार्टिंग में काफी परेशान हो गया था। उसके पास से पैसे नहीं थे, लेकिन वो पैसे कमाना चाहता था, और ठीक घर में भी थोड़ा तकलीफ आ गई थी। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो ऐसे वक्त में बंदा कहीं ना कहीं से पैसे कमाना चाहता है स्टार्टिंग में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे पास में जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में बहुत सारे लोग जो है वो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। तो जो बंदा था, जो मेरे दोस्त है, वो प्राइवेट जॉब तो नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक इनिशियल डिसीजन लिया कि मुझे कुछ तो करना है, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज आगे जरा सा भी स्किप मत करिएगा, वरना आप जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको मिस कर जाओगे, और इससे आपकी कमाई नहीं होगी। बाद में आकर बोलोगे कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जरा सा भी स्किप मत करिएगा। मैं बहुत वैल्यूबल बात बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सिचुएशन थी यही, लगभग गणेश पूजा पार हो गई थी और दुर्गा पूजा के आसपास का समय है। तो उस समय मैं अपना कपड़ा का काम करता था। तो जब मेरे दोस्त राकेश ने ये देखा कि यार सब कोई अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक ऐसा आइडिया लगाया कि जो आगे उसके लिए काम कर गई। तो उन्होंने दोस्तों सबसे पहले एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में 3 कॉलम डाले। ठीक है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। कॉलम ए में उसने इस चीज को लिखा, जो चीजें, जो सामान घर में हमें अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, जैसे फैन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई है, फ्रिज हो गई है, ओवन हो गई, और लकड़ी के सामान जैसे पलंग, चेयर, टेबल, गद्दा। तो ये सब की ना उन्होंने एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया। उन्होंने बहुत सोच समझकर बहुत कम चीजों की लिस्ट बनाई है। कॉलम ए कंप्लीट होने के बाद में उसने कॉलम बी में ये लिखा कि इसकी मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या है जिसे लोग परचेस कर रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने कॉलम सी को ऐसे ही छोड़ दिया। दोस्तों, इस लिस्ट को लेकर वो सबसे पहले शहर की बड़ी बड़ी शोरूम में गया। शोरूम में जाके उन्होंने उसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है, उससे पता की। उसे पता करने के बाद में सबका प्राइस लिख दिया। उसके बाद में उसने ये पता की कि अगर मैं इसको क्वांटिटी में सेल करता हूँ तो मेरे लिए क्या प्राइस लगेगी। जैसे मान के चलो एक टारगेट दे दी कि महीना में, चलो मैं 15 पीस बेच दूंगा, 20 पीस बेच दूंगा, तो उस वक्त मेरी जो कॉस्ट है, मेरे लिए क्या कॉस्ट लगेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और किसी को भी जब ये लगता है ना कि कोई एक बंदा आपसे क्वांटिटी में खरीद रहा है और आगे वो चल के सेल आउट कर देगा, तो वो भी थोड़ा अपना अपना जो रेट है उसको कम कर देते हैं। क्योंकि जब क्वांटिटी में सेल होती है ना तो मार्जिन अच्छा मिलती है। तो मार्जिन अच्छे मिलने के कारण अपना रेट थोड़ा कम करने में किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए जो लोग हैं वो थोड़ा सा उसका रेट को कम कर दिए। अब उसने फाइनल कर लिया। फाइनल करने के बाद में जब उसको एक चीज पता चल गई, तो यहाँ पर बात होती है कॉलम सी की। तो यहाँ पर तीनों कॉलम तैयार होगी। कॉलम ए क्या क्या सामान है, कॉलम बी मार्केट वैल्यू क्या है, कॉलम सी कितना परसेंट छूट दे रहे हैं उसको। तो वहां पर छूट जो थी वो थी 25%। 25 से 30% कुछ लोग दे रहे थे। तो अब वो क्या किया, चलो ठीक है। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला। कैलकुलेशन ये निकाला, मार्केट वैल्यू है अगर 100%, और वो सामने वाले से खरीद रहे हैं अगर 25% ऑफ में, तो अगर अपना 10% भी अगर रख के, 10-15% अगर रख के, 10-15% अगर ग्राहक को ही छूट दिया जाए तो फिर काम बन सकती है। ये प्लान को माइंड में लेके वो गांव तरफ निकल गए।
क्योंकि गाँव तरफ में आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जो भी लोग शहर पर आते हैं ना कुछ चीज़ परचेज़ करने, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहती और दूसरी बात ये है, जब भी कोई लोग गाँव से बाहर शहर में आते हैं ना कुछ चीज़ को परचेज़ करने, तो वो ज़्यादा घूमते नहीं हैं, क्योंकि उनको जल्दी गाँव जाना रहता है। इसलिए अब क्या किया, इसी का बेनिफिट उठा के वो सबसे पहले गाँव गया। गाँव जाने के बाद में राकेश ने एक-एक घर से पूछा कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये चीज़ की मार्केट वैल्यू इतनी है, मैं आपको इतना छूट कर दूँगा, मैं मतलब इतना रुपया कम कर दूँगा और 10-15% उसमें कम कर दूँगा। तो ऐसे करके उसने काफ़ी घर घूमा। घूमने के बाद बहुत देर के बाद में उसे एक बुकिंग लगी। एक घर से उसको हाँ बोला गया कि हाँ, ठीक है, मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ और ऐसा करके उन्होंने एक पलंग खरीदा। अब एक पलंग खरीदा, अब उसको थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई क्योंकि दिन भर बेचारा घूमने के बाद में उसे एक बुकिंग लगी। उसकी जो सबसे बड़ी प्राइस की जो चीज़ थी, वो उसके हाथ लगी। तो वो इसको लेके खुश है कि दिन भर मैं जिस काम से घूम रहा था, फाइनली एक काम कम से कम मेरा बना। अब ऐसे ही करके वो कम से कम 10 दिन, 15 दिन वो जाकर ऐसे ही ट्राई करने लगा। करते-करते उसके पास में 20-30 ठो बुकिंग आ गई थी, चीज़ों की। जब उसको ये चीज़ पता चला कि यार ये तो काम कर रही है, क्योंकि मान के चलो अगर वो 1 महीने में 30 सामान बेच देता है और हर सामान में उसको 10% मिल रही है, तो सोचो उसका कितना फ़ायदा होगा। तो वैसे ही करके उसने क्या किया, 1 महीने तक वैसे सेलिंग करी। एक हाथ से उठा रहा था सामान और जाके उनको दे रहा था, बीच का बेनिफिट अपना ले रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबको विन-विन सिचुएशन है। दुकानदार को बैठे-बैठे ग्राहक मिल रहे थे, तो अपना थोड़ा-सा रेट छूट कर दिया, उसको कोई नुकसान नहीं है। जो गाँव के जो लोग हैं, उसको घर बैठे-बैठे मार्केट वैल्यू से भी कम प्राइस में घर में सामान मिल रही थी, वो खुश। और बीच में जो मेरा दोस्त है, वो इसलिए खुश कि उसने उसने थोड़ी-सी मेहनत की, मेहनत करके उसको उसका फल मिल रहा था। तो ऐसे ही उसने काम को स्टार्ट किया और करते-करते 1 से डेढ़ महीना जब बीता, उसके बाद में जब वो कैलकुलेट किया, तो वो इतना ज़्यादा कमा रहा था जितना वो एक जॉब से नहीं कमा सकता था। तो उसने इस धंधे को आगे कंटिन्यू किया। लेकिन आगे में एक प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग मान रहे थे कैश में खरीदने, लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं मान रहे थे क्योंकि उसके पास में कैश नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो दोस्त है, उसको एक नई प्रॉब्लम दिखी। वो ये कि कुछ लोग तो डायरेक्ट कैश में खरीद रहे हैं, कुछ लोग उधार में खरीद रहे हैं। अब क्या करूँ, यहाँ पर फँस गया। तो नेक्स्ट बार जो है उसने दिमाग लगाया। दिमाग लगा के सबसे पहले वो क्या किया कि जिस वेंडर से वो सामान वो खरीद रहा था, ठीक है? उसके पास गया, उसके पास जाके उन्होंने इसको प्रॉब्लम बतलाया। तो प्रॉब्लम बतलाने के बाद में उसका भी सॉल्यूशन निकल गया। वो सॉल्यूशन ये था कि सामने वाले ने उसको आइडिया दिया, एक काम करो, इसकी जो प्राइस वैल्यू है, ठीक है? उसमें से वो जितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं, तो उसको कुछ डाउन पेमेंट देने बोलो और तुम अपना कमीशन अभी रखो। स्टार्टिंग में मत लेना कमीशन। उसके बाद में वो जो चाहे 2 महीने, 3 महीने का ईएमआई रख देते हैं। ईएमआई रखने के बाद में जब वो माल मैं उसे भेज दूँ और जब पूरा पैसा मेरे पास में वापस आ जाए, तब उसमें से तुम अपना प्राइस कट ऑफ कर लेना। तो यहाँ पर मेरा जो दोस्त है वो खुश हो गया क्योंकि उसको फिर से सॉल्यूशन मिल गई। क्योंकि यहाँ पर उसको नुकसान नहीं है ना, क्योंकि मान के चलो दोस्तों अगर उसने ये माल को बेच दिया, तो 2-3 महीने के बाद में तो पैसे रिटर्न आ ही जाएँगे और हो सकता है इस टेक्निक से उसके पास और भी ग्राहक मिले, तो वो खुश होके इस तरह का काम करने लगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये काम भी उसका चल गया और अब फाइनली वो अपना बिज़नेस कर रहा है। तो दोस्तों वो इस काम को कंटिन्यू रखा और इसी काम को करके वो महीने का कम से कम डेढ़ 2 लाख रुपए कमाने लग गया और आज के डेट में वो अपना घर बना चुका है और अपना खुद का बिज़नेस कर रहा है। तो दोस्तों मुझे मेरे दोस्त की ये स्टोरी थी, वो बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूँ क्योंकि इस बिज़नेस के लिए उसने जो है ₹1 भी खर्च नहीं किया। बस अपनी दिमाग लगाई और सही समय का इंतज़ार किया। यही वो समय है जब हम इस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि इस समय दुर्गा पूजा, दीपावली के समय में लोग सामान खरीदते हैं। धनतेरस ये सब हो गई, दीपावली हो गई, ये सब सिचुएशन में इस तरह का सामान बहुत बिकते हैं। दोस्तों आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी भी स्ट्रैटेजी काम कर जाए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या पूछना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बतला दिया। अगर आपको कमाने की इच्छा है तो प्लीज़ आगे बढ़िए। तो ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के डेट में पैसे की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, उस तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।